रही है, जहां पे चुनाव के बाद अब बारी सरकार के गठन की और सरकार को लेकर बड़ी खबर ये कि दिल्ली में 2 डेप्यूटी सीएम बनाए जाने को लेकर चर्चा तेज है। दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पर दिल्ली में मुख्यमंत्री के साथ साथ होंगे 2 डेप्यूटी सीएम। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो दूसरा डेप्यूटी सीएम होगा वो दिल्ली का स्थानीय नेता होगा और जो एक और डेप्यूटी सीएम की बात निकल के सामने आ रही है वो पूर्वांचली समाज से होगा। तो देखिए, हर वर्ग को साधने का प्रयास, राजनीतिक तौर पर बड़ा मैसेज देने की तैयारी, और यहां पर सरकार के गठन को लेकर भले ही मुख्यमंत्री के चेहरे से पर्दा नहीं हटा है, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन खबर यह कि मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डेप्यूटी सीएम भी होंगे। और एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, एक के बाद एक बैठकों की खबर सामने आ रही है, लेकिन कल बताया जा रहा है कि पर्दा उठ जाएगा सीएम फेस से। जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल देर शाम तक इस पे कॉन्फर्मेशन आ जाएगी। 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम होंगे, जो हमारे सूत्र हमको कंफर्म कर रहे हैं, और हम रिपब्लिक भारत के व्यूअर्स को ये बात बता सकते हैं कि 1 डिप्टी सीएम पूर्वांचल से होगा और 1 डिप्टी सीएम दिल्ली से होगा। दिल्ली यानी रूरल दिल्ली और दिल्ली के गांव की रिप्रेजेंटेशन करने वाला एक व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, और एक ऐसा डिप्टी सीएम होगा जो कि पूर्वांचल से होगा, क्योंकि पूर्वांचल समाज ने भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त वोट किया है। आम आदमी पार्टी से पूरी तरह से हटके आप ये मानिए कि 65% पूर्वांचली समाज दिल्ली में रहने वाला पूर्वांचली समाज ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, जिसके चलते ये बात मोर और लेस कंफर्म्ड है कि कल दोपहर शाम को जब ये नाम बाहर आएंगे तो उसमें से 1 सीएम होगा, जिसके नाम पे अभी भी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन जो 2 डिप्टी सीएम होंगे उसमें एक पूर्वांचली समाज से होंगे, जिसके अंदर कपिल मिश्रा का भी नाम है, और एक वो होंगे जो कि दिल्ली के गांव और दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जी, बैक टू इन द स्टूडियोज। लेकिन ऐश्वर्या, सवाल दरअसल यहाँ पर यह भी है कि कुछ राज्य जहाँ पे चुनाव बीते दिनों में हुए वहां पर डिप्टी सीएम का फॉर्मूला नहीं अपनाया गया, लेकिन अगर देखा जाए यूपी की या बाकी 1-2 राज्यों की तो वहां पे फॉर्मूला अपनाया गया। दिल्ली में डिप्टी सीएम का फॉर्मूला, बड़ा मैसेज देने की तैयारी, और इसके पीछे की वजह क्या समझ पा रहे हैं? नाम बहुत है अनामिका। दिल्ली में बाकी पार्टियों के साथ दिक्कत क्या है कि नाम ढूंढना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ 14 के बाद ये प्रॉब्लम हो गई है कि नाम इतने हैं। अगर आज आप और हम बैठ के बात करें और ये सोचे कि दिल्ली का सीएम कौन होगा, तो आप उसमें कपिल मिश्रा का भी नाम ले सकती हैं। आप उसके अंदर परवेश वर्मा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, उनका नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप सोचिए मनोज तिवारी का भी नाम आ जाता है कि कोई अगर पैराड्रॉप होगा, मतलब ऊपर से आप बात करें तो आपको लगेगा कि जायंट स्लेयर हैं परवेश। आप सोचेंगे 3 बार के विधायक हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा के सीएम चुने गए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान के सीएम चुने गए हैं, क्या कोई अनसंग हीरो होगा, कोई ऐसा जिसको ना आप जानते हो ना हम, और वो 3 बार का विधायक हो? तो इन सब के चलते बीजेपी ने बिल्कुल फॉर्मूला बदल दिया है। देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला as far as selection of a chief minister or a deputy chief minister is concerned। इसके चलते बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन एक बात जो हमको बताई गई है सूत्रों के हवाले से कि 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और हो सकते हैं, जिसमें से 1 उप मुख्यमंत्री पूर्वांचली समाज का और 1 उप मुख्यमंत्री आप बोल सकते हैं कि दिल्ली का होगा। दिल्ली यानी दिल्ली के गांव, दिल्ली के रूरल दिल्ली को रिप्रेजेंट करने वाला, उनकी नुमाइंदगी करने वाला होगा। जी बिल्कुल, और जल्द साफ हो जाएगा कि क्या कुछ फैसला इस बैठक में लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए बात एक और बड़ी खबर की। दिल्ली में सरकार गठन पर सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कल विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में सीएम फेस पर चर्चा की जाएगी और सीएम फेस के नाम पर फैसला लिया जाएगा और पर्दा भी जल्द उठ सकता है। दिल्ली में सरकार गठन की एक और बैठक ये होनी है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। विधायक दल की जब ये बैठक होगी तो चर्चा की जाएगी कि सीएम के नाम पर फैसला लिया जाएगा, किसको सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि देखिए तमाम नाम सामने आ रहे हैं। क्या महिला चेहरा होगा या फिर पूर्वांचल वोटर्स को साधने की बात कही जा रही है, या इसके अलावा कोई और फैसला लिया जाएगा? कल विधायक दल की बैठक जहां पर यह निर्णय लिया जाएगा और सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि कल विधायक दल की बैठक में सीएम फेस पर फैसला लिया जा सकता है। तो दिल्ली का सीएम कौन होगा ये तो आपको हम बताएंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए सबसे बड़े हादसे की, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। पूछा यह भी जा रहा है कि क्या हादसे का कारण कंफ्यूजन है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार लोग प्लेटफॉर्म नंबर
14 पर कर रहे थे, लेकिन अचानक से अनाउंसमेंट दूसरी हो जाती है, जिसको लेकर वहां भगदड़ मचती है। लोगों को लगता है कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए। यह भी कहा जा रहा है कि 2 ट्रेनों के एक से नाम होने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, जिस वजह से लोग ये सोचने लगे कि दोनों ट्रेनें अगल बगल प्लेटफॉर्म पर आने वाली हैं, या ये भी कंफ्यूजन रहा कि आखिर कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, जिस वजह से लोग भागे, भगदड़ मची, लोगों की जान गई। इस वक्त हमारे सहयोगी सागर प्लेटफॉर्म नंबर 12 से जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि भगदड़ कल 14 और 15 के आसपास मची थी। सागर, क्या स्थिति देख पा रहे हैं अभी? देखिए बिल्कुल अनामिका, कल 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही स्पेशल ट्रेन लगाई गई थी प्रयागराज की, जिसके बाद यहां पर भगदड़ जैसे हालात पैदा हुए। अब हम आपको जनरल बोगी की देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं एक बार कि जनरल बोगी का इस समय हाल क्या है। शायद मैं चढ़ भी अंदर ना पाऊं। देखिए अनामिका क्या हाल है इस समय ट्रेन के अंदर। मैं अंदर इस समय जा नहीं सकता हूं ट्रेन में। रेल मंत्रालय की तरफ से स्टेशन पर किस तरह से देखिए टिकटों की बिक्री यहां पर की गई है। देखिए एक बार आइए प्रमोद, एक बार अंदर की तस्वीर आप दिखाइए। कदम रखने की जगह नहीं इस समय ट्रेन के अंदर। देखिए बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, इस समय लोग कैसे इस समय ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वाराणसी जा रहे हैं? हाँ, वहीं जा रहे हैं। देखिए वाराणसी जाने के लिए महाकुंभ आप लोग जा रहे हैं। महाकुंभ जाने वालों की भीड़ आप देखिए अनामिका, तो कैसे आप लोग जाएंगे? आप लोगों ने टिकट लिया है इतनी भीड़ के बावजूद? यहाँ टिकट तो लिया आपने लोग सर, यहाँ की पुलिस ठीक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है सर, क्योंकि हम तो 2 घंटे से लाइन में लगे पड़े हैं। जो अभी टिकट लेके आए हैं वो सीट पे बैठे हुए, हम लोग खड़े होके जा रहे हैं सर। देखिए ये टॉयलेट है यहाँ पर। कोई क्या वॉशरूम जा सकता है क्या अनामिका? इस ट्रेन के अंदर ये लोग महाकुंभ के लिए जा रहे हैं। अगर किसी को वॉशरूम लग गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, तो भला वो इस ट्रेन से निकलेगा कैसे? मैं कोशिश करूं अंदर जाने की, शायद देखिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन देखिए अगर अंदर में कदम, देखिए बड़े मुश्किल से मेरे कदम यहाँ पर हिल पा रहे हैं। क्या हाल है देखिए। ये ऊपर देखिए तस्वीर, लोग कैसे यहाँ पर बैठे हुए। इस बताइए इस ठंड में भी यहाँ पर गर्मी का एहसास मुझे हो रहा है। नीचे देखिए लोग कैसे बैठे हुए। वो देखिए नीचे एक दादी माँ बैठी हुई हैं, उनकी तस्वीर आप देखिए कैमरे में। वो कैसे यहाँ पर बैठी हुई हैं ट्रेन के अंदर। महाकुंभ के लिए जा रही हैं चाची आप भी। देखिए सब लोग महाकुंभ के लिए जा रहे हैं। कैसे आप लोग सफर करेंगे इस ट्रेन में? अच्छे से करेंगे, जैसे बाबा करवाएंगे ऐसे ट्रेन सफर करेंगे। देखिए ये हाल है इस समय ट्रेन का। देखिए कल के दिन जो क्राउड मैनेजमेंट कहा गया कि कंट्रोल किया जाएगा, देखिए इधर लोग अपना किस तरह से बैठने का इंतजाम कर रहे हैं। मैं अंदर पूरा अगर जाऊं तो शायद देखिए हो सकता है नेटवर्क की भी दिक्कत आए, लेकिन क्या आलम है ट्रेन के अंदर। देखिए इस समय मैं ट्रेन के अंदर लगातार चढ़ते जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं भैया? प्रयागराज जा रहे हैं। इतनी भीड़ में आपको लग रहा है संभव है जाना? और क्या व्यवस्था है इस समय? व्यवस्था तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अब जाना पड़ रहा है, जाएंगे। देखिए इस समय ट्रेन के अंदर ये देखिए कैसे बच्ची यहाँ पर बैठी है। प्रमोद एक बार इस बच्ची को दिखाइए। कैसे आप लोग जाएंगे भैया प्रयागराज में? चल जाएंगे गंगा में, चली जाएंगे आप लोग। टिकट आप लोगों ने लिया है? टिकट लिए नहीं, टिकट लिए तब नहीं, पर क्या सीट नहीं मिला, क्या करें? देखिए क्या हाल है अनामिका इस ट्रेन के अंदर। ये लोग टिकट लिए हुए हैं। ये देखिए ऊपर की तस्वीर, नीचे की ये तस्वीर। देखिए वहां पर क्या हाल है इस समय ट्रेन में। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। तो भला बताइए अगर यहाँ पर भगदड़ जैसे हालात पैदा हुए, अगर कोई यहाँ पर अनहोनी हो जाए तो फिर आखिर बिल्कुल सागर, अहम जानकारी आप यहाँ पर दे रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ी, यही कल बनी बड़े हादसे की वजह। और इसी के चलते फिलहाल यहाँ पे जांच और कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, लेकिन लोग जो है वो भी सबक लेने को तैयार नहीं। इसकी बड़ी खबर आ गई है हादसे को लेकर। जो जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, इसके मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी। प्लेटफॉर्म 14 पर भीड़ जो ट्रेन का इंतजार कर रही थी, उसके बाद इसी बीच प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर से नई ट्रेन की घोषणा होती है। और नई ट्रेन की घोषणा होने के साथ जो भारी भीड़ थी वो 12 पर जाने लगी। तो 14 से 12 पर जाते हुए यहाँ पर यह हादसा हुआ, सीढ़ियों पर भगदड़ हुई। यानी कि जो प्लेटफॉर्म को लेकर कंफ्यूजन हुआ लोगों में, नई ट्रेन के ऐलान के बाद, घोषणा के बाद लोगों को यह लगा कि जो नई ट्रेन का ऐलान किया गया उसके चलते जो 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर के लोग थे वो 12 की ओर गए और दोनों बीच में मिले। इसके चलते यहाँ पर भगदड़ हुई। स्थिति ये बन गई कि लोग यहाँ पर दबने लगे, सांस घुटने लगी, दम घुटने लगा, लिहाजा यहाँ पर यह बड़ा हादसा पेश आया।